हाय, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं बच्चे आप अच्छे होंगे। और देखिए, अभी हम लोग एक बेसिक से शुरुआत करते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया है कि पूरा आपको कवर करेंगे हम लोग 9th, 10th, 11th, 12th एंड आल्सो नीट, है ना। ये सारी चीज़ें फाउंडेशन के लेवल पे लेके चलेंगे हम लोग। और इसमें सारी चीज़ों को कवर करते हुए एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं और रखेंगे हम लोग बेसिक जो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, एकदम बेसिक यहीं से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। दिख रहा होगा। अगर कोई मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम होगी आपको, जिसे लेटर हो सकता है छोटा लिख रहे हो या बड़ा लिख रहे हो, तो उसको आप एक बार बताइएगा हमको कि किस वे में वो करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो वर्ड है, पहली बात तो इसको लोग बायोलॉजी कई सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन जो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को जानने के पहले हमको जानना चाहिए कि साइंस क्या होता है ना। क्योंकि जब जो बायो निकल के आया है वो कहाँ से निकल के आया है? साइंस से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साइंस। साइंस क्या होता है? विज्ञान कहते हैं इसको हिंदी में। कोई भी सिस्टमैटिक नॉलेज हो, कोई भी सिस्टमैटिक नॉलेज हो और जो कि किस पे बेस्ड हो? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कॉन्क्लूजन। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं साइंस में। क्या क्या? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड कॉन्क्लूजन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कॉन्क्लूजन क्या होता है? इन चीज़ों को हम लोग सीखते हैं धीरे धीरे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जर्वेशन। एक बात जानो, कोई भी चीज़ दुनिया में होता है ना, हम लोग उसको दो तरीके से देखते हैं। पहला तो होता है कि सरसरी निगाह से देख लिए उसको, है ना। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं कि भाई बगल में पेड़ है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो है चॉक होल्डर है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है ये हमारा एक टी शर्ट है, ये बोर्ड है, ये हमारा नॉर्मल क्या है? देखना है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो चॉक होल्डर दिख रहा है इसका शेप कैसा है, तो आप क्या कहोगे? सिलेंड्रिकल है। हम ये करें कि इसमें कौन कौन से कलर दिख रहे हैं? हम येलो कलर दिख रहा है, इसके अलावा कौन सा है? लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है ना। अब फिर इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद ये चॉक हमारा देखो यहाँ से निकलेगा, ये पकड़ने के लिए है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? ऑब्जर्वेशन हो रहा है। अब ऐसे मान लो हम मार्कर की बात करें, मार्कर में भी जो है आप उसको ओपन कर रहे हो, सिलेंड्रिकल शेप हो रहा है, उसमें जो है ब्लैक कलर का सपोज कीजिए मार्कर है। अब हमने उसमें किया क्या? एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। एक्सपेरिमेंट हम ये कर रहे हैं कि सपोज कीजिए कि अपने पास ब्लैक इंक ख़त्म हो गई थी, हमने उसमें क्या किया? ब्लू इंक डाल दिया, ठीक है। अब जब कंटिन्यू काफ़ी समय तक ब्लू इंक का यूज़ हम लोग करेंगे तो आप ये देखोगे कि जो मार्कर हमारा ब्लैक चल रहा था वो ब्लैक से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। अच्छा, अब मान लीजिए कि कुछ समय के बाद ब्लू इंक नहीं है अपने पास, रेड अवेलेबल है, तो हम लोग जब रेड इंक का यूज़ करने लगे तो कुछ दिनों के बाद वो कैसा चलने लगेगा? पूरा रेड चलने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपके दिमाग में बात आई क्या? भाई हम लोग उसमें कलर ही तो डाल रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आया जिसमें ना तो ब्लैक था, ना तो ब्लू था, ना तो जो है रेड था। फिर आप कहे क्या कि घर पे आपके जो है कलर अवेलेबल था, है ना। उस कलर को आपने डिज़ोल्व किया, घोल लिया, घोलने के बाद क्या किया? मार्कर में डाल दिए। अब आप क्या सोचे हो कि भाई रेड है, रेड कलर का हम घोले हैं तो रेड चलेगा, लेकिन ले पता चला निपुर गया वो। कहाँ है? क्यों? क्योंकि जो मार्कर है उसमें जब भी वाटर लगेगा, पानी लगेगा, तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। तो अभी तक देखो उसको ऑब्जर्व हम लोग किए, ऑब्जर्व करने के बाद उसमें ये इंक डालने की जगह हम लोग उसमें कलर घोल के डाल दिए। वो कौन सा स्टेप हो गया? अपना एक्सपेरिमेंट हो गया। और उसके बाद जब हम लोग पानी डाले तो मार्कर की लाइफ पूरी की पूरी खत्म हो गई, तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिए?
कंक्लूजन। तो ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। क्योंकि जो साइंस है, विज्ञान है, इसकी ढेरों सारी ब्रांचेज हैं। आपके दिमाग में सिर्फ 3 आती होंगे। आप कहते हो ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन इसके अलावा भी ढेरों सारी हैं ब्रांचेज। किसकी? साइंस की। जैसे ये 3 तो है, ये हैं। इसके अलावा जो आप कहते हो एग्रीकल्चर है, एस्ट्रोनॉम जो कहते हैं ना, कृषि विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें किसके भी अकॉर्डिंग आती हैं, साइंस की। लेकिन बेसिकली जो हम लोग पढ़ते हैं इसमें, वो कौन कौन पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो हम लोगों को पढ़ना है वो किसको पढ़ना है, बायो को। इतनी बात आई समझ में। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि भाई नेचर, आप पता है आपको, है ना, नेचर में कितने फैक्टर हैं, बोलो। 2 फैक्टर होते हैं नेचर में। कौन कौन से? एक होगा भाई बायोटिक और दूसरा कौन सा होगा, अबायोटिक। अच्छा, नेचर है क्या, प्रकृति है ना, जो अपने अगल बगल सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं, वो सब किसके अकॉर्डिंग आएंगी, नेचर के अंडर ही आती हैं। वो 2 चीज़ें मौजूद होंगी नेचर में, एक होगा बायोटिक और दूसरा कौन होगा, अबायोटिक। अच्छा, बायोटिक मीन्स हम लोग कहेंगे लिविंग, एंड अबायोटिक को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन लिविंग कहेंगे, है ना। 2 बातें हो गई। नॉन लिविंग्स में कौन कौन आएंगे, नॉन लिविंग में बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि सॉइल हो गया, ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गई, जो भी गैसेस हैं ये सब हो गए। ये सब किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, नॉन लिविंग के। और फिर अगर हम लोग लिविंग की बात करें, लिविंग के एग्जांपल में कौन आएंगे, अकॉर्डिंग टू RH विटेकर हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो मोनेरा, है ना, प्रोटिस्टा, फंजाई, फिर इधर लिख दे रहे हैं प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये इतने लोग आ गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो आप देखोगे ध्यान से कि जो लिविंग है और नॉन लिविंग है, इन दोनों के बीच में कोई न कोई एक इंटरेक्शन है, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं पता है, इकोसिस्टम। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। फिलहाल वो अलग का टॉपिक है, आपके क्लास 12th का टॉपिक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको पढ़ेंगे इकोसिस्टम को। आई थिंक ये आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर 14 है, इकोसिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू NCERT। फिर इसके बाद जो है इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है। सपोज कीजिए कि लाइट, अगर सनलाइट अगर नहीं है, सनलाइट अगर नहीं है तो क्या होगा। आपको पता है कि सनलाइट कहाँ से आएगी, सन से, और सन को हम लोग कहते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ये। अब जब सन नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो क्या होगा, बोलो। सनलाइट अगर नहीं है तो क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब लाइट नहीं है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, प्लांट सब खत्म हो गए। जब प्लांट खत्म हो गया तो प्लांट पे कौन डिपेंड है, एनिमल्स खत्म है, एनिमल्स भी खत्म हो गए। एनिमल डिपेंड है किस पे, प्लांट पे, वो भी खत्म हो गए। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में। ये तो अब हम लोग जब इसे लिविंग की स्टडी करते हैं ना, नेचर के बायोटिक फैक्टर्स की जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो इसी को कहते हैं क्या, बायोलॉजी। एक लाइन में अगर आपसे कोई कहे तो क्या कहोगे, द स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड द बायोलॉजी। ठीक है। अब इसके बाद जो ये तो चलो ठीक है, ये हुआ। अब बात आती है कि साइंस के अकॉर्डिंग साइंस इसको कैसे डिफाइन करता है, बायोलॉजी को। इसको आओ हम लोग देख लेते हैं। तो बायोलॉजी में 2 वर्ड आते हैं, ठीक है। बायोलॉजी को अगर हम लोग जनरली ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड आएंगे, एक होगा बायो और दूसरा कौन सा होगा, लॉजी। ये दोनों
निकल के आते हैं ग्रीक वर्ड के बायोस से, बायोस कम्स फ्रॉम बायोस एंड लॉजी कम्स फ्रॉम लोगस, एंड बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी। ठीक है, देखो बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी। तो एक लाइन में क्या कहेंगे, कहेंगे क्या कि बाबू स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ को ही हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे। अच्छा, इस बात को हम नहीं बता रहे हैं। दो गो साइंटिस्ट थे, एक जन का नाम रहा लैमार्क और एक जन का नाम था ट्रेवरेनस। ठीक है, और ये दोनों इस स्टेटमेंट को कब दिए, इन 1802। तो अब आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि अकॉर्डिंग टू लैमार्क एंड ट्रेवरेनस 1802 दे told that biology is made up of two words, bio plus logy. Bio comes from bios while logy comes from logos. Bios means life and logos means study. Thus we can say the study of life is called the biology. लैमार्क जो है, लैमार्क का जो फुल नेम होता है वो होता है JBD लैमार्क, JBD लैमार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। पूरा नाम क्या होगा इनका, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क पूरा नाम होता है ये लैमार्क का। ये एक्चुअली एक लैमार्किज्म थियरी दिए हैं, आप पढ़े होंगे। जो जिराफ थे ना, जिराफुआ का जो गर्दन होता है वो लंबा कैसे हो गया है, जो स्नेक हैं उनके पास कहाँ है कि कोनो पैरवा नहीं है, कोनो लेग नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं ये लैमार्क। फिलहाल बाद में बहुत गरियाए गए थे, ठीक है, जिसको मतलब क्रिटिनिज्म कहते हैं बाबू, जो गरियाए गए मतलब क्रिटिनिज्म जो उसका होता है, आलोचना होता है। तो ये इतनी बात समझ में आई, बायोलॉजी क्या है। अब यहाँ पे बात आती है कि चलो ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं कि लाइफ की बात तो समझ में आ गई, ठीक है, लाइफ की बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये अब लाइफ कहाँ से बनती है। लाइफ बनने का भी तो कोई ना कोई एक जरिया होगा, कोई ना कोई एक तरीका होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट बताया गया होगा। तो इसको लाइफ बताने के पहले हम लोग ये देखें कि लाइफ है कहाँ पे, लाइफ प्रेजेंट कहाँ पे है। लाइफ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हम लोगों का बायोस्फीयर है, इसीलिए हम लोग उसको क्या नाम दिए हैं, बायोस्फीयर, है ना, यानी कि वो रीजन, बायो देखो ना, बायो मीन्स लाइफ, वो रीजन जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। आप पढ़े होगे 3 टाइप के होते हैं, एटमॉस्फियर, लिथोस्फीयर और कौन सा, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। बायोस्फीयर को हम लोग जैव मंडल कहते हैं, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं इसके। अब तो इसको हम लोग देखेंगे कि बायोस्फीयर कैसे बना है। बायोस्फीयर देखने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि सोलर सिस्टम कैसे बना हुआ है, यानी कि अर्थ कैसे बनी है, प्लैनेट्स कैसे बने हैं। भाई अर्थ पे ही तो लाइफ आई है ना, तो पहले जहाँ पे लाइफ आई है पहले उसको पढ़ेंगे हम लोग, तब जाके देखेंगे ये आखिर पूरा बायोलॉजी होता क्या है। तो एक चीज़ देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले किस तरीके से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसके लिए एक ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि एक सबसे पहले पदार्थ था जिसका नाम था ईलेम, ठीक है, एक पदार्थ था जिसका नाम क्या था, ईलेम। इस ईलेम में एक पिंड था, एक बॉडी थी, इसमें भयंकर विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, जिसके चलते ये कई खंडों में, कई पार्ट्स में टूट गया और उसी को बताया गया कि कुछ जो है प्लैनेट्स बन गए, कुछ कॉमेट्स बन गए, कुछ एस्टेरॉइड्स बन गए, ठीक है। तो ये माना जाता है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थियरी दी गई है, जो ये एक्सप्लेन करती है कि हाउ द सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड, वो थियरी कौन सी है, बिग बैंग थियरी, बिग बैंग थियरी, ठीक है। इस बिग बैंग थियरी को प्रपोज करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। एक जने का नाम था एबी लैमिटायर और जो दूसरे साइंटिस्ट थे इनका नाम था गैमोव और जो तीसरे साइंटिस्ट थे इनका नाम था डिक। 3 साइंटिस्ट। अबे मत पढ़ना, ठीक है, नहीं तो अबे लैमिटायर, अबे नहीं है, ठीक है, पढ़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट एबी लैमिटायर, गैमोव, डिक, इन लोगों ने ये बताया कि सबसे पहले यूनिवर्स में एक कोई न कोई बॉडी थी। इस बॉडी में 2 चीज़ें मौजूद हुई, एक था पार्टिकल
और दूसरा कौन था, एंटी पार्टिकल। एक कौन थे, पार्टिकल्स थे, और दूसरे कौन से हुए, एंटी पार्टिकल्स हुए। तो इन पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स में भयंकर कोलिजन हुआ। जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन होने के बाद ये पूरा जो हमारा बॉडी था वो ब्रेक हुआ, और फिर इसके बाद जो कोलिजन हुआ, फिर इसके बाद धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स वगैरह, फिर वो जाके मिल्की वे, फिर एस्टेरॉयड, प्लैनेट्स, इन सब का पूरा फॉर्मेशन हुआ, यानी कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। कौन बताता है, हमारा ये बिग बैंग थियरी। भाई इसको हम लोग साइंस की बहुत बड़ी डिस्कवरी मानते हैं, ठीक है, साइंस की बहुत बड़ी डिस्कवरी मानते हैं इसको, बिग बैंग थियरी को। अब इसी बात को हम लोगों के यहाँ क्या कहा गया है, हम लोगों के मतलब कि जो शास्त्रों में क्या बताया गया है, आप वेद जानते हैं, है ना, कितने वेद होते हैं टोटल, 4 वेद। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, बोलो, ऋग्वेद, है ना। अब ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है और इसको लिखा गया लगभग 10,000 साल पहले। अब उसमें ये बताया गया, उसमें जो मंडल है, 10वें मंडल में, 10वें मंडल के जो सूक्त हैं उसमें ये बताया गया कि जो सुपर नेचुरल पावर है, किसको माना जाता है, ब्रह्मा जी को। ये माना जाता है कि सुपर नेचुरल पावर ब्रह्मा जी हैं, वो सृष्टि का निर्माण किए, सृष्टिकर्ता कहा जाता है उनको, और उन्होंने फिर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों लोगों को बनाया उसका पूरा पालन करने के लिए, ठीक है। रिलीजन जो थियरी है उसको बता रहे हैं। फिर उसमें उन्होंने 10वें मंडल में ये बताया कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने एक पिंड का निर्माण किया, और उस पिंड का उसमें नाम दिया गया हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ। अब इस हिरण्यगर्भ में उन्होंने 2 चीज़ों को बसाया, किसको किसको, एक तो सत और दूसरा किसको, असत। सत माने जो कि चेंज नहीं हो सकता, असत माने जो कि चेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझें, सत के लिए तो कौन आ गया, टाइम, असत के लिए कौन आ गया, मटेरियल, है ना, मटेरियल। तो टाइम कभी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर आज की डेट में जो अभी प्रेजेंट टाइम में टाइम चल रहा है वो फिर दोबारा कभी नहीं आ सकता, है ना, तो ये चेंज नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है, मटेरियल है, मटेरियल जो कि चेंज हो सकता है। इसके अब मटेरियल देखो ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, दे आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। अब फिर क्या हुआ कि इन्होंने ये बताया कि इसमें हुआ भयंकर विस्फोट, और जब इसमें भयंकर विस्फोट हुआ तो जो हिरण्यगर्भ था, यानी कि ये वाला जो पूरी बॉडी थी, क्या हो गई, ब्रेक हो गई, टूट गई। और इसी के टूटने से ही जो है एक एक प्लैनेट्स हो, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सब का जो है फॉर्मेशन हुआ। ये कौन बताता है, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, है ना। और आज के लगभग 10,000 साल पहले। एक बात बताओ भाई, ये जो बिग बैंग थियरी है और ये कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें कहीं कुछ डिफरेंस लग रहा है? नहीं है डिफरेंस, बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पे ये सत्य और असत कहा जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कहा रहा है। तो अब आप समझ सकते हो कि साइंस कितना पीछे है, जो हम लोगों का धर्म है, धर्म यानी जो हम लोगों की बुक्स हैं, जो हम लोगों के शास्त्र हैं, उनसे कितना पीछे है अभी तक साइंस। जो बात साइंस की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानी जा रही है, इस बात को जो है हमारे यहाँ ऋग्वेद में पता नहीं कितने हजार, 10,000 साल पहले लिख दिया गया था, है ना। तो ये जो है ये तो चलो ठीक है, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन ऐसे हो गया। अब ये बताया जाता है कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई है। ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का ये फर्स्ट पार्ट रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे बनी हुई है। फिर उसके बाद जो है आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है आपका, है ना। तो ये नोट्स में आप इनको पूरा प्रॉपर नोट्स में लिखते चलिएगा। अभी तो मान लीजिए सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं सब्जेक्ट का, बाकी जब हम आएंगे टॉपिक्स पे तो उनको पूरा प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। और नोट्स अपना बना लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लीजिएगा दोबारा, कमेंट बॉक्स में है, आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। और जो भी है, जो भी आपके एडवाइस होगा, मोस्ट वेलकम। और आप बताइएगा कि वॉइस क्वालिटी वगैरह कैसी है, चूँकि हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम वगैरह या जो भी चीज़ें हों, आप चूँकि सुनेंगे तो आपको बेटर आइडिया होगा उसका। तो आप बताएंगे कि वॉइस क्वालिटी कैसी है, जो लिखने का तरीका है, राइटिंग है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं। अब बाकी फिर इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना।
ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जो भी मान लीजिए पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, जो नहीं भी है, जहाँ जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं इसका अगला पार्ट। ठीक है, थैंक यू।